अंत राम मुख आवत नाही। अगर जिंदगी भर आपने राम राम किया ही नहीं तो अंत में राम राम आएगा ही नहीं। एक बाबा जी अंत समय में पड़े हुए थे, तो बाबा जी कभी संतों की महिमा किए नहीं, सत्संग में कभी गए नहीं, राम राम को जाने को नहीं। तो उनको लोगों ने कहा कि बाबा अंत समय आ गया है, थोड़ा राम राम बोलो। तो बोले क्या बोलूं? राम राम बोलो। तो बोले आ ही नहीं रही है, आ नहीं रही है। अरे क्या राम राम इतना सरल है, आप इतना बोल रहे हो तो राम राम बोलो ना। तो बोले कि आ नहीं रही। तो लोगों ने कहा कि इनसे ये पूछो क्या नहीं आ रही, तो ये कहेंगे राम राम नहीं आ रही, इस बहाने से राम राम निकल जाएगा। तो लोगों ने कहा बाबा क्या नहीं आ रही है? तो वो बोले कि जो तुम कह रहे हो वही नहीं आ रही है। अल्लाह, बाबा कह रहे हैं जो तुम कह रहे हो वही नहीं आ रही, बाकी सब आ रही। अंत समय में ऐसा कठिन हो जाता है। लेकिन ये कहावत सही है कि अंत समय में किसी कमजोर बच्चे को नकल मिल जाए तो पास हो जाएगा कि नहीं? नकल मिल जाए तो पास हो जाएगा, लेकिन वो टॉप नहीं करेगा, टॉप नहीं करेगा, कोई रैंक नहीं बनेगा, पास हो जाएगा जैसे तैसे करके। तो ऐसे ही ये महाराज कहते केटाई कुकर्म किया जानिया नहीं विचार, सर्व पाप पल में कटे राम राम चितधार। राम नाम का चितवन करते ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हम नरकों में नहीं जाते, हमारी अधोगति रुक जाती है। लेकिन जाना है आनंद पद में ना, तो अंत समय का इंतजार मत करो। राम राम कह के पाप तो कट जाएगा, लेकिन आनंद पद में कैसे जाओगे? आवागमन से मुक्त कैसे होगे? हैं? उसके लिए महाराज कहते हैं कुकर्म करूं न विष भकूं, लगी शब्द को चोट, सतगुरु शरणे रामदास पाई हरि की ओट। जब हमको शब्द का बाण लगता है, जब गुरु का शब्द लगता है ना, तो हमारे सारे अवगुण अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। अगर अवगुण नहीं खत्म हो रहा है तो आप समझ लो कि अभी बाण नहीं लगा। हाँ, मीराबाई लिखती हैं कि सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर, सत्संगत में नित नित जाति सुनती ज्ञान गंभीर, राम जी सुनती ज्ञान गंभीर। चोट अचानक लगा हमारे, चोट अचानक हमारे, दिया कलेजा चीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मर लगा सबद रोती, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रोती, मारे लगा सबद रोती रे, मारे लगा सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रोती। दर्द भया मेरे दिल के भीतर, नैना टपके नीर, दर्द भया मेरे दिल के भीतर, नैना टपके नीर, राम जी नैना रोम रोम थर्रावन लागा, रोम रोम थर धरे न मनवा धीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रोती रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रो, मारे लगा सबद रोती रे,
मारे लगा सबद रो तीर रे मत पूछो हाल, मारे लगा सबद रो। कैसा तीर लगा, कैसा रोग लगा कि वैध बिचारे हार गए, मेरी समझ न पाई पीर। वैध बिचारे हार गए, मेरी समझ न पाई पीर। राम जी समझ न पाई थी, दूजे को दर से नहीं रे, दूजे को दर से नहीं, मेरे उर बिच घाव गंभीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रो तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रो, मारे लगा सबद रो तीर, मारे लगा सबद रो तीर रे, मत पूछो हाल, मारे लगा सबद रो। मीराबाई कहती हैं कि गुरु मिलिया रविदास जी। आपने फोटो लगा रखा है रविदास जी महाराज का? हाँ देखा, मुझे अच्छा लगा। और मीराबाई का भी। भाई कहते हैं गुरु मिलिया रविदास जी। रविदास जी महाराज हमारे आश्रम के बगल में उनका मकान है काशी में। हमारे आश्रम से 2 किलोमीटर दूर पे उनका भी आश्रम है और काफी लोग आते हैं। कभी काशी आइए आप लोग। वाह 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 वाह। तो महाराज समझाते हैं, मीराबाई क्या कहती हैं कि गुरु मिलिया रविदास जी, मारी खोली सुख मनसी। गुरु मिलिया रविदास जी, मारी खोली सुख मनसी। राम जी खोली भाई मीरा निज वस्तु पाई, भाई मीरा मिल गई नीर में नीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद रो, मारे लगा सबद रो तीर रे, मारे सबद रो तीर रे, मत पूछो हाल हमारा, मारे लगा सबद तो। कुकर्म करूं न विष भखूं, लगी सबद को चोट। सतगुरु शरणे रामदास, पाई हरि की ओट। सतगुरु शरणे, भाई कहते सतगुरु शरणे आए राम भज लेना। सतगुरु शरणे रामदास, पाई हरि की ओट। परमात्मा कब मिलेंगे? भाई कहते हैं जन सुखिया फल नीर रे, पीवत तरवर माए। समरथ साहिब पाविया, सतगुरु शरणे आए। जैसे फल है ना, वो वृक्ष से लगा रहेगा तभी परिपक्व हो। अगर वृक्ष को छोड़ दिया फल ने, तो उसको काट के और नमक और मिर्ची लगा के अचार बना के धूप में सुखा दिया। भाई कहते समरथ साहिब पाविया, सतगुरु शरणे जन सुखिया फल नीर रे, पीवत तरवर। जैसे फल डाल से लगा रहता है तो धीरे धीरे वो पक जाता है, मीठा हो जाता है, तो कहां चढ़ता है? मीठा पके हुए फल को कोई काट के नमक लगाता है क्या? धूप में सुखाता है क्या? नहीं। मीठा पका हुआ फल गुरु महाराज को भेंट चढ़ाया जाता है और महाराज उसको खा के आनंदित होते हैं। लेकिन कच्चा कौन खाता है? इसलिए संतों को खटाई नहीं खिलाना चाहिए, मांगे भी तो नहीं देना चाहिए। संत को भोजन में खटाई नहीं परसना चाहिए, इतना मना है। तो महाराज कहते हैं
कि कुकर्म करूं न विष भखूं लगी शब्द की चोट। जिसको गुरु का प्रेम आ गया, अब वो झूठ बोलेगा, अब वो निंदा करेगा, तेरी मेरी करेगा, यही सब कुकर्म है। ये कुकर्म से वो बच गया कि इसको चोट लग गई ना उसे। जब बीमार हो जाता है आदमी तो उसको कहोगे, किसी को गाली दे के आए तो गाली दे के आता है क्या? कहता पता नहीं हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, अब भगवान छोड़ो है? और जिनको ये विश्वास नहीं है कि हमको जाना है, वो तो करेंगे ही। उनको शब्द नहीं लगा, उनको गुरु महाराज का ज्ञान नहीं लगा। बुरा भला तुम सब किया घटने बैठे राम। अब क्या सोचोगे कि भगवान तुम ही तो कर रहे हो, करा रहे हो। एक सत्संग होता था, तो वो सत्संग में एक बाई जी रोज जाती थी, लेकिन उनके पति देव कभी नहीं जाते। तो जब आखिरी दिन आ गया तो गुरुजी ने कहा कि कल आखिरी दिन है कथा का, अगर कोई कल कथा सुन ले तो उसको पूरे दिन का लाभ मिल जाए। अब उनकी पत्नी को चिंता हो गई। अब उन्हें पत्नी ने अपने पति से कहा कि देखो एक दिन की बात है, पूरा 7 दिन का लाभ मिलने वाला है आपको, फोकट में, मुफ्त में। तो चलो ना, थोड़ा राम राम करे आते हैं, थोड़ा कीर्तन करे आते हैं, थोड़ा सत्संग सुने आते हैं। ज्यादा जोर दिया ना तो पत्नी ने कहा तो चलो अच्छा चलते हैं। वो गए और पीछे जाके बैठे। गुरुजी बोलते बोलते बोले कि कभी कोई सत्संग में जाके सदगुरु का दर्शन कर ले या भगवान का दर्शन कर ले तो उसको 84 कट जाता। और शेठ जी तुरंत डायरी निकाले और डायरी में लिख लिए कि भगवान का दर्शन कर लो चाहे गुरु का दर्शन कर लो, 84 कट जाता। फिर बोलते बोलते बोल गए कि बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। सेठ जी ने कहा ये बढ़िया बात मिली भाई, महाराज ने आज अच्छी बात बताई। उन्होंने डायरी में ये भी लिख लिया, बिना ईश्वर की इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। जब कुछ दिन बीता तो सेठ जी का अंतिम समय आया। सेठ जी समझ गए अब मैं मरने वाला हूं। तुरंत एक कागज निकाला, एक कलम निकाला और लिखा अपने हाथ से कि सेठ की उम्र 1 साल बढ़ाई जा रही है, हस्ताक्षर विष्णु। जब यम के दूत आए तो उसने कहा यम कहाँ आए भैया तुम लोग, कि अब तुम्हारा समय हो गया चलो। अरे तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हारे यहाँ सैटेलाइट काम नहीं करता? कब का हमारे पास लिख के आ गया, मेरी उम्र तो 1 साल बढ़ गई। यमराज के दूत बोले ऐसा तो कभी हुआ ही, ये नया काम कैसे हो गया? अरे क्या देखो कागज, देखिए कागज में नीचे देखो हस्ताक्षर विष्णु। अब उन लोगों ने कभी देखा है हस्ताक्षर किसका है क्या? अब वो बड़े चक्कर में पड़ गए। उन्होंने कहा देख एक बात बताओ, अगर हमको ले गए और विष्णु भगवान को पता चल गया तो तुम्हारी बहुत मार पड़ेगी। जब मैं करूं तो क्या करूं, आज तक ऐसा केस कभी फंसा ही नहीं है, नया केस है। तो एक अकल बताऊं तुम्हें कि हाँ, कि मुझे कैसे ले चलोगे? दक्षिणायन ले चलूंगा, मारते पीटते और गर्म बालू के ऊपर घसीट के ले चलूंगा। तो नहीं तो ले चलो। नहीं एक अकल बताओगे क्या, तुम्हारी भी इज्जत रह जाए हमारी भी रहे। क्या बताओ? उत्तरायण ले चलो हमको वैकुंठ के दरवाजे से, और हमें वहीं खड़ा करा देना, विष्णु भगवान से पूछ लेना कि ये कागज उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया हो तो छोड़ देना, तेरी इज्जत बच जाएगी, और नहीं दिया होगा तो तू ले जाना, नरक में डाल देना भाई, हमारी इज्जत जाएगी। क्या है? दूतों ने कहा ये बात तो ठीक है। अब सेठ जी को उत्तरायण लेके गए। देखो सत्संग में जाने का कितना लाभ मिला। पहला फायदा तो यही हो गया, दक्षिणायन कट गया। उत्तरायण उनको लेके गए, और जब वहां लेके गए वैकुंठ दरवाजे पे गए, खड़े रहो दरवाजे पे, मैं अंदर जा रहा हूं। यमदूत अंदर जाके विष्णु भगवान से बोले कि महाराज एक बड़ा पापी जीव है, उसको हम ले जा रहे हैं, लेकिन आपने कोई कागज पकड़ा दिया, उनको 1 साल की बढ़ोतरी कर दी। विष्णु भगवान पागल हो गया है, मैं ऐसा करूंगा? मैं कागज क्यों लिख के दूंगा? अरे क्या महाराज वो कागज रख के बैठा है,
भगवान बोले बुला के ले आओ अंदर। दूसरा फायदा, वैकुंठ में घुस गया पापी जी, बोला ये महाराज यही कह रहा है कि आपने लिख के दिया। वैकुंठ में भगवान को देख के बोले क्यों भाई, हम तुमसे आज तक मिले कभी? कि ना, हमने लिख के दिया ना। तो झूठ क्यों बोल रहे हो? वो बोला झूठ तो तुम्हारे संत बोलते हैं। क्या झूठ बोला हमारे संत ने? हमारे संत झूठ कभी नहीं बोलते। अरे क्या तुम्हारे संत लाउड स्पीकर में चिल्ला के कह रहे थे बिना भगवान के इच्छा के पत्ता नहीं हिलता। हमारा 20 किलो का हाथ कैसे हिला? जब हम लिख रहे थे कि इसकी उम्र बढ़ाई जाए तो तुम्हें पता नहीं चला? रोका क्यों नहीं आपने? जब तुम्हारे इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता तो हाथ कैसे हिला? ये तो बताओ। या तो संत झूठे हैं या ये बात झूठी है। कौन सी झूठी है? चलो भाई ठीक है, अब संत ने कह दिया तो मान लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलो भाई हमने लिख के दिया है, इसको 1 साल के लिए छोड़ो और 1 साल के बाद इसको ले आके नरक में डाल देना। उन्हें ए महाराज दूसरी और सुनो, तुम्हारे संत ने कहा था, क्या कहा था कि अगर भगवान का दर्शन हो जाए और संत का दर्शन हो जाए तो नरक में नहीं जाता। नीचे तो मैंने सत्संग में तुम्हारे संत का दर्शन किया और यहां वैकुंठ में तुम्हारा दर्शन कर लिया। अब बताओ अभी भी नरक में जाना पड़ेगा 1 साल के बाद? भगवान बोले भाई एक को छोड़ ही दो, तुम लोग जाओ, इसको यही रह गए। देखो लेकिन होता क्या है कि सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। बोलो राम। तुम्हारा समझाते हैं बुरा भला तुम सब किया, घट में बैठे राम, मैटे मिट गई रामदास, सहज मिला निज धाम। अब अपने अंदर से आपापन मिट गया, करने वाला राम जी है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भला हो जाए, अच्छा काम हो जाए तो हमने किया और गड़बड़ हो जाए तो भगवान बहुत अन्यायी है। सत्संग करते करते दिन बीत गया, हमारा कष्ट काट ही नहीं ले। अच्छा हो जाए तो हमारा और बुरा हो जाए तो भगवान। इसीलिए काम नहीं बनता। भाई कहते हैं कि रामदास सिमरन बिना कदे न छूटे जीव। रामदास सिमरन बिना कदे न छूटे जीव, और अनंत जन्म तय पुण्य करे तोई न पावे ठीक। पुण्य करने से, यज्ञ करने से, जप करने से, तप करने से, व्रत करने से परमात्मा नहीं मिलती, ये कीर्ति बनती है। कहते हैं सब दुनिया भरनी धीरे तीरथ अरबर, सब दुनिया भरनी धीरे तीरथ अरबर, जैसे पानी उसका कोई कारज न सरता, जैसे पानी उसका कोई कारज न सरता। राम सुमर रे प्राणिया, भूलो मति भाई। राम सुमर रे प्राणिया, भूलो मति भाई। सुमिरन बिन छूटे नहीं जम द्वारे, सुमिरन बिन छूटे नहीं जम द्वारे। राम सुमर रे प्राणिया। पाप पुण्य सु रामदास सुरग नरक में जाए। पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा, पाप करेगा तो नरक में जाएगा। लेकिन परम मोक्ष में
बिना सुमरण के नहीं। राम सुमर्रे प्राणिया भूलो मत भाई, सुमिरन बिन छूटे नहीं जम द्वारे। जम से बचना है तो भजन करना, बाकी पुण्य करेंगे तो आपको फल मिलेगा। स्वर्ग में जाएंगे, देवता बन जाएंगे, वैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति होती है, वो मिल जाएगा। सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति होती है, वो मिल जाएगा। खूब दान पुण्य करोगे तो। सबसे बड़ा दान होता है जिसको करते ही हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो है जमीन दान। सबसे बड़ा दान अन्नदान। सदगुरु सुखराम जी महाराज लिखते हैं कि दीजे तो अन्न दान पूरे और दीजे तो हरि नाम, दीजे तो अन्न दान पूरे, दीजे तो हरि, तजिए तो पर तात पूरे, तजिए पर तात पूरे, करिए तो पर काज भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जोरे, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिन दूर तजी जो। सबसे बड़ा दान अन्नदान, जमीन का दान। उसके बाद है गौदान, गौ का दान। उसके बाद में है कन्यादान। उसके बाद में है आभूषण, ये जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य का दान। 4 प्रकार के दान ऐसे हैं जिनको करते ही हमारा पाप नष्ट हो जाता। अतिदान में आता है, इसका नाम है अतिदान। सबसे बड़ा दान जमीन दान, उसके बाद गौदान, उसके बाद में कन्यादान। ये बड़ा भारी दान है। वो कन्या जो अपने पिता को कन्यादान करने का मौका देती है, वो कन्या स्वर्ग वैकुंठ में भी सुख पाती है। और जिस पिता ने अपने कन्या का दान नहीं किया, नहीं कर पाया किसी कारण से, उसकी कन्या का सब पुण्य नष्ट हो जाता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम सबको इस बात को जागरूक नहीं किया जाता, हमको समझाया नहीं जाता। हम बच्चों को ये बात नहीं समझा पाते। अब गलतियां चाहे किसी की भी हो सकता है हम ही लोगों की हो, हम लोग इतना मौका नहीं निकालते, समझाते नहीं। क्योंकि अब हम लोग चाहते हैं कि खूब बड़ा बड़ा सत्संग हो, 4000 10,000 आदमी हो तब हम आएंगे। अब वो पहले वाला सिस्टम खत्म हो गया। पहले साधु संत आते थे बेचारे, 10-10 5-5 को ज्ञान देके भी चले जाते। अब तो आने से पहले सर इतना बुलाओ, इतना जुटाओ, इतना करो, इतना करो। अब ना होगा। हमारी तरफ कहावत कहते हैं, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा गोने जाएंगी। बात करता लोग आगे वो पहले के जमाने की बातें करते हैं। कन्यादान माना जाता है, जब हम शादी करते हैं बच्ची की, तो जिस भी वर के संग उसकी शादी होती है, उस वर को हम कन्या का दान करते हैं। वो दान कहलाता है। वर को दान करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ऋषि और संत को नहीं, वर को दान करते हैं। जिस वर को हमने चुना, उस वर को जब हम दान करते हैं, वो कन्यादान कहलाता है। अब कोई कोई कथा है एक आध की, जिसे उन्होंने ऋषि को ही वर समझ लिया, वर मान लिया। जैसे जयदेव जी महाराज जी को पद्म जी महाराज ने पद्मावती की शादी कर दी, वो भी वर माना तभी ना। लड़का देखा, लड़का देख के पसंद किया। कहने का भाव ये है कि बाप पसंद करे और लड़की उस पसंद पे शादी करे। या कहीं कहीं अब थोड़ा जमाना बहुत आधुनिक हो गया है, तो लड़की पसंद कर ले लेकिन बाप उसको स्वीकार कर ले। तो
इसलिए वो स्थिति अगर आती है कि लड़की अपने पिता को कन्यादान करने का मौका देती है, समय देती है, वो बड़भागिनी है। तो भाई कहते हैं कि रामदास की बीनती मेटो सकल विराम, रामदास सिमरन बिना कदे न छूटे जीव, अनंत जन्म तई पुन करे तो ही न पावे पी। देखो यहां पे 4 दान बताया ना, अति दान, लेकिन इसमें यह नहीं कि आपको आनंद पद मिल जाएगा, आनंद पद नहीं मिलेगा। इसको करते ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते, ये बात, ये अति दान में आते हैं। लेकिन अगर इसी को करके आप सोचते हैं कि हमें अब भजन करने की जरूरत है नहीं, हमने तो ये कर दिया, हमने तो ये कर दिया, यही गड़बड़। सब विध हद के माहिरे, मोक्ष भजन बिनु नाही रे। मोक्ष के लिए तो भजन ही करना पड़ेगा, बाकी और काम दान से, पुण्य से, तीर्थ से, व्रत से निपटता है। कहते हैं कि तब कर राज रूप तीरथ कर पर उपकार सहाय, तपस्या करोगे तो राजा बनोगे, तीर्थ ज्यादा करोगे तो रूपवान बनोगे, सुंदर बनोगे। लेकिन महाराज जी कहते हैं योनि कौन सी मिलेगी इसमें पता नहीं है। कुत्ता बनेगा तो अच्छा बनेगा, बढ़िया कुत्ता बनेगा। नहीं, आजकल देखते हैं कोई कोई कुत्ते जो है वो एसी गाड़ी में चल रहे हैं, एसी में रहते हैं, 3-4 हजार रुपये महीने का तो उनका खाना खुराक है। नहीं, ये उनका पिछला पुण्य है, लेकिन है तो कुत्ता ही ना, रहेगा तो कुत्ता ही ना। अगर भजन कर लेगा तो फिर ऐसी 84 योनियों में नहीं जाएगा। महाराज जी कहते हैं पाप पुण्य, राम राम राम, शिवरण एको सार है दूजा आम जंजाल। शिवरण एको सार है, सार है ये भजन, दूजा आम जंजाल। रामदास सो जिया हर बिन पर ले काल। परमात्मा के शरण में नहीं गए तो काल तो हमको पीसेगा। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सोभ। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। राम जी साबित। चकिया चलती है ना, वो सब गेहूं को आटा बना देती है, लेकिन जो कील के सहारे लगी रहती है वो बच जाती। ऐसे जिसने सदगुरु की शरणागति ले ली, राम भजन का वोट पकड़ लिया, तो उसको दैहिक, दैविक, भौतिक ये 3 ताप नहीं लगे। दैहिक ताप क्या है? शरीर में रोग नहीं लगता। दैविक ताप क्या है कि संसार में चाहे कितनी भी विपत्ति परमात्मा की तरफ से आ जाए, उसको सुरक्षित ही रखते हैं, वो बचा ही रहता है। भूचाल आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो भी राम जी उनको खाने भर का दे देते। तो भाई कहते हैं कि शिवरण एको सार है दूजाल जंजाल। रामदास सब सो दिया हर बिन पर ले काल। हर शिवरण कर लीजिए सासो सासा ध्याय। रामदास सिमरण किया साहिब मिल सी आय। बोलो राम। एक शिवरणी साधन ऐसा है जिससे प्रसन्न होकर परमात्मा आते हमारे अंदर प्रकट होती है। एक वही एक सार है, बाकी सब बेकार है। महाराज कहते हैं सब इंद्री सिमरन करे मन ही करे पुकार। रामदास जब आविया सुख सागर भरतार। रामदास सिमरन तड़ा बिवरा देव बताए। घट माही अज पाहुए सुनो सकल चितलाए। बोलो राम। घट माही अज पाहुए, जो बात मैंने शुरू में बताई कि जब श्वास और उश्वास दोनों मिलके भजन करना शुरू कर देते हैं, तो अब हमको भजन करने की जरूरत नहीं है। उसी को कहते हैं अजपा। अब वो अपने आप ही होने लगा। जैसे
इंजन आप स्टार्ट कर देते हैं, फिर जाके आप सो जाते हैं, इंजन अपने आप चलता रहता है। ऐसे सांसों को हमने गति दे दी, सांसों में चेतनता जगा दी, और अब सांस भजन में लगी। मेरा सुमिरन हरि करें, मैं पाऊं विश्रा। रामदास सिमरन करा विवरा देव बताए। महाराज कि मैं विवरण बता रहा हूं क्या, कि घट माही अज पा हुए। जब सांसों सांस भजन लग गया, बिना किए भजन होने लग गया, तब आप समझ लो कि आपका कार्य पूरा हो गया। अभी जब तक करना पड़ रहा है तब तक मंजिल दूर, करना ही नहीं पड़ेगा, वो स्थिति आनी चाहिए। तो माई कहते हैं रामदास सेवरण किया, प्रथम जगी एक नार, सहस 154 मही, शब्द करत गुंजार। बोलो राम। जब सिमरन करते हैं तो हमारी सुरती जाग जाती है। शब्द गुरु बाण भर मार्या, कलेजा सिद्ध कर डार्या। शब्द गुरु बाण भर मार्या, कलेजा छेद कर डार्या। सूती एक बिरहनी जागी, तलब पियो मिलन की लागी। सूती एक बिरहनी जागी, तलब पियो मिलन की लागी। शब्द गुरु बाण भर मार्या, कलेजा छेद कर डार्या। बोलो राम। भाई कहते हैं ये रामदास सिमरन किया, प्रथम जगी एक नार। नार कौन? सुरती। जब हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, और जब हमारा मन सांस में लग जाता है, हमको ये भेद पता होना चाहिए मन को कहाँ लगाना है। भजन करते समय मन को कहाँ लगाना। एक आदमी हमारे पास आया मेरे आश्रम में, उसने कहा गुरुजी हमको 20 साल हो गए भजन करते हुए, अनुभव तो कुछ आता ही नहीं है। तो हमने कहा कि बैठो जरा भजन करके दिखाओ। वो बैठ गया भजन करने, तो बैठ के आसन लगाया। हमने सोचा मन में स्तुति कर रहे हो, क्योंकि पहले ही बता दिया हमारा मन नहीं लगता, तो हम तो ये समझ गए कि इनका भजन कोई ऊंचा तो होगा ही नहीं, नीचे ही होंगे। तो ऐसे बहुत देर हो गया। हमने कहा भैया भजन करो। बोले कर तो रहा हूं। क्या कर रहे हो? अब देखो दोनों बातें उल्टी हो गई। ये जो भजन कर रहे हैं वो तो त्रिकुटी के ऊपर का भजन है, और कह रहे हैं हमारा मन नहीं लग रहा है, ये तो कंठस्थान की बात है। मन, ये दोनों बातें मिली नहीं। तो हमें अच्छा एक बात बताओ, भजन करते समय मन को कहाँ रखते हो? बोले मन को हटाओ, मन से क्या लेना देना। और हमने क्या बोले, चोर को पकड़ना है और चोर को ही भगा दो, तो पकड़ोगे किसे? भजन क्यों करते हैं? अच्छा आप सब बताइए, भजन क्यों करते हैं? भजन किसके लिए करते हैं? आत्मा के लिए कि शरीर के लिए? भजन करते हैं मन को निर्मल करने के लिए, ना आत्मा के लिए ना शरीर के लिए। यही तो कंफ्यूजन है, हमको यही नहीं पता कि हमें भजन क्यों करना है। कोई कहता है शरीर के लिए कर रहे, कोई कहता है मन के लिए, उसके आत्मा के लिए कर रहे। आत्मा के लिए भजन क्या करोगे? आत्मा तो निर्लेप है, उसको तो कुछ लगता ही नहीं, और शरीर जल के खाक हो जाएगा। तो भजन करने की जरूरत ही क्या है? मन को निर्मल करने के लिए। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। ये मन के अंदर जो कपट छल छिद्र झूठ निंदा ये सब बीमारियां भरी पड़ी ना,
इन्हीं को हटाने के लिए भजन किया जाता है। और इनको कब हटाएंगे? जब मन हमारा ज्ञानी हो जाएगा, जब मन हमारा परम ज्ञानी हो जाएगा कि ये संसार बेकार है, ये दुनिया जा रही सारी, टिकट लिए हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे प्राणी, पराए संग में धोखा है। धोखे में मत रहो, ज्ञान से सीखो, जीवन तो बीत ही जाएगा। दिन आया है ना, उजाला हुआ है तो रात तो आएगी, और रात आएगी तो सवेरा फिर हो जाएगा। जो खा के सोएगा उसका भी उजाला होगा, जो भूखे पेट सोएगा उसका भी उजाला होगा। ये जिंदगी है तो चलती रहे। देखो अब आपने बुला लिया, हम आ गए, 2 दिन पूरा हो गया, अब 2 दिन और है, तीसरे दिन तो जाना ही, लो बात खत्म हो गई। लेकिन इसी में जिसने ज्ञान को पकड़ लिया तो जीत गया, और नहीं तो गई गाड़ी काम से, फिर तो पता नहीं कब आना जाना हो। तो महाराज समझाते हैं इस बात को, ये दुनिया जा रही सारी, जब मन हमारा ज्ञानी हो जाएगा ना, तब वो इस जंजाल से हट जाएगा। निंदा किसके लिए करनी है, बुराई किसकी करनी है? किसको पत्थर मारे कैसर कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता है। मन इतना निर्मल हो गया कि उसको हर आदमी परमात्मा ही दिखने लग गए, तो अब वो परमात्मा से घृणा करेगा क्या? तब वो जीव को तारी मारी करेगा, उनको दुख देगा क्या? अगर ये सब कर रहा है तो मन अभी फंसा हुआ है। तो कंठ प्रेम प्रकाशिया, हृदय होत धमकार, नाड़ नाड़ चेतन भई, मन आयो इतबार। पहला ही लक्षण, कंठ स्थान पे भजन आया तो क्या प्रकट हो गया? प्रेम प्रकट हो गया। प्रथम दया विचारिए और छूटे कड़वी बाण। कंठ स्थान पे भजन पका, नाम की जागृति हुई तो वाणी में मिठास आ गई, दया आ गई। अब जिसके अंदर दया है नहीं, वाणी में मिठास है नहीं, और वो कहता है कि हम तो त्रिकुटी पे पहुंच गए, ये तो हंसी मजाक की बात, कहन सुनन की बात है। एक तालाब था, तो उस तालाब में एक मेढक पड़ा हुआ था, समुद्र के किनारे था, तो वो कहीं से लहर आई तो समुद्र का पानी आया, उस तालाब में मिल गया। तो तालाब वाला मेढक उससे पूछता है, क्यों भाई तुम कहां से आ रहे? तो वो बोला कि हम तो भैया मानसरोवर से आ रहे हैं, समुद्र से खूब बड़ा है, बहुत पानी है वहां। तो मेढक बोला, हमारे यहां से ज्यादा है क्या? अरे गए बहुत ज्यादा। तो उसने हाथ फैला के बताया कि तुम्हारे यहाँ इतना होगा पानी, इससे ज्यादा नहीं। अरे कि भाई इससे बहुत ज्यादा है। तो उसने फिर दूसरा हाथ फैला दिया, इतना होगा। अरे भाई बहुत ज्यादा। तो वो मेढक है ना, वो तालाब के पानी पे लेट गया, अब इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, पूरी नाप दी उसने। तो कहे भाई मैं क्या बताऊं, बहुत पानी है, अथाह है, क्या बताऊं। तो वो क्या बोला, हाथ फैलाया पैर फैलाया, हाथ फैलाया पैर फैलाया, फैलाया सब घाट, मान सरोवर नहीं रे भैया, कहन सुनन की बात। क्या उसको समझ में नहीं ना? अब जिसको भजन हुआ नहीं, जो भजन करता ही नहीं, जो समझता ही नहीं, तो उसको आप कहोगे ऐसा होता है, अरे क्या तो कहन सुनन की बात है सब। ये तो महाराज लोग आते हैं ना, ये अटर पटर करके चले जाते हैं। महाराज लोग ना अनुभव करके आते, त्याग करके आते। एक बार एक आदमी हमको ट्रेन में बोला कि महाराज ये बाबा लोगों के बड़े आनंद है। हमने कहा बेटा एक दिन बाबा बन के दिखा, पता चल जाएगा कितना आनंद होता है। तो जिंदगी में किसी का एक कठोर शब्द नहीं सुन सकता। बाबा रोज बड़े बड़े बाढ़ सहते हैं रोज, नहीं? जितना तो जिंदगी में कमाई नहीं करता उतना तो बाबा छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, अगर सही बाबा होगा तो। ये बाबा बन के तो दिखा,
राम जी का बन के तो दिखा। अब आप सोचिए, काशी में मेरा इतना बड़ा रामद्वारा है, 4 माले का है, सब सुविधा भरी पड़ी है, तो मैं क्यों भागता हूं? सूरज को क्या चाह है दौड़ा फिरे हमेश, क्यों पूरा संत सुखराम के मांड चितावे देश। केवल इसीलिए ना कि ज्ञान मिल जाए, नहीं तो मेरे को क्या कमी है? इंजीनियर था मैं, और 2007 में हमने नौकरी छोड़ दी, रिजाइन कर दी। कितनी मोटी तनख्वाह थी, तनख्वाह का नाम नहीं बताऊं, कितनी मोटी तनख्वाह थी जिसको आप सुन भी नहीं सकते। इतना तो मैंने लात मार दिया, पैर मार दिया, तो हमको कोई दक्षिणा क्या देगा? मैंने उसको कहा, हमने कहा जिस नौकरी को पाने के लिए तू जिंदगी भर एड़ी रखेगा ना, पैर रगड़ेगा, वो मैंने यूं ही छोड़ दी। तो पहले समाज में संतों के गहराई में उतरो, उनको देखो, वो सहज में नहीं घूम रहे हैं, तब उसके समझ में आता। हाँ बात तो सही है, छोड़ के दिखा दो, थोड़ा सा कुछ करके तो दिखा दियो। कमेंट मत पास करो, कहो मत, करके दिखो, और करोगे तब पता चलेगा। तो मानसरोवर नहीं रे भैया कहन सुनन की बात, भजन करेगा तो निश्चित रूप से वो प्रकट होगा, वो गुण आएगा। मिर्ची खाओगे तो तीखा लगेगा कि नहीं है? और मीठा खाओगे तो मन प्रसन्न हो ही जाए। इसलिए महाराज कहते हैं कि नाभ कमल में संच रहा सहस चार प्रकाश, नाड़ नाड़ नारी धुने सुने रामिया दास। बोलो राम। नाभि में 999 नाड़ियां जो है ना, ये पूरे शरीर में फैली हुई हैं। जब नाभि में भजन आता है तो नाभि से हर काम नाभि से ही होता है, पोषण नाभि से ही होता है। माताओं को जब बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के पेट में दर्द होता है, तो माता हींग जो है नाभि में भर देती है, तो उसका पेट का दर्द ठीक हो जाता है। और बच्चा जब गर्भ में होता है तो नाभि से ही श्वास भी लेता है और नाभि से ही भोजन लेता है। ये मुख है, नाभि जो है ना, ये मुख है। ये मुख सामने जो दिखता है तो बाद में मिला, सबसे पहले ये मुख मिला नाभि का। तो नाभि में जब भजन आता है तो पूरे शरीर में चेतनता आती है, पूरे शरीर में रोम रोम में झंकार आता है, फिर पूरा शरीर धूजने लगता है, और फिर उस आदमी को दुनिया का कोई चीज अच्छा लगेगा क्या? उसको आनंद आने लगता है। तो जब तक वो नहीं आए, नाड़ 125 एक ही सै 5 परवान, रामदास तन भीतरे ये बड़ नाड़ बखान, मही नाड़ दूजी घणी 3 लोक विस्तार, रामदास तन सोच कर सबको करो विचार। बोलो राम। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, ये तीनों लोग हमारे अंदर ही हैं। स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। शेषनाग का जो लोक है वो पाताल लोक है, शंखनाल है ये मृत्यु लोक है, और बंकनाल है वो सुरपुर देवलोक है। ये हमारी 21 गांठें हैं ना, यहां से लेके, इसमें देवताओं का वास होता है, यहाँ नीचे से लेके मेरुदंड तक, और ये मेरुदंड पे यमराज का वास। सबका राजा यमराज बैठा हुआ है, वो सबको मार देता है। ये सब भजन करने में अपने आप अंदर समझ में आने लगता है। जो यहां आया है उसको अगर यहां की बात हम बताएंगे तो पट समझ जाएगा, नहीं? लेकिन जो आया ही नहीं उसको समझाओगे तो क्या समझेगा? तो भाई कहते हैं, इला पिंगला सुखमणा त्रिवेणी के तट, रामदास ताऊ करे मंडिया सहजई मट, वासु आधा गया परम सुन के माय, गिगन कूप में रामदास अमृत भर भर पाए। ये मेरुदंड है ना, इसको गोकुंड भी कहते हैं। ये गोकुंड है, मेरुदंड को गोकुंड कहते हैं, त्रिकुटी को गोमुख कहते हैं, गोलोक। ये गोमुख है। यहां पे मेरुदंड से, यहां से 3 धाराएं निकलती हैं, बाएं तरफ से ईड़ा नाड़ी, और इधर से पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ से, ये सूर्य नाड़ी है, और ये चंद्र नाड़ी, और बीच से सुखमणा नाड़ी। ये मेरुदंड से तीनों अलग हो जाते हैं।
ये भजन के प्रताप से तीनों अलग होती हैं, भजन के दबाव से, नहीं तो ये मिली रहती हैं यहाँ पे। तो ये इधर का रास्ता पकड़ती है, ये इधर का, ये बाएं नाक में आती है ना, ये कीड़ा नाक। हमारे सेवाराम जी पानी पीते हैं तो इसका सुर देखते हैं ऐसे करके, अगर सुर ईड़ा नाड़ी चल रही हो तो पानी पिएंगे, नहीं कहते रुक जाओ तो, और खाना खाएंगे तो इसको देखें। हमने कहा हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, ना ईड़ा देखे ना पिंगला देखे, सामने आए तो राम नारायण चलो। तो ये क्या है ना, ये शीतल है, इसके चलते भोजन करेंगे तो भोजन पचने में कठिनाई है, इसके चलने पे भोजन करना। इसीलिए खाना खाने के बाद बाएं करवट लेटना चाहिए। बाएं करवट खाना खाने के बाद लेट जाएंगे तो दाहिना सुर चालू हो जाएगा, पिंगला नाड़ी चालू हो जाएगी, सूर्य नाड़ी चालू हो जाएगी, शरीर में गर्मी होने लगेगी, जठराग्नि तेज हो जाएगी और खाना पचेगा। और पानी पीना है, पानी पी लिया, दूध पी लिया तो दाहिने करवट ले तो ईड़ा नाड़ी चालू। तो माई कहते हैं कि इला पिंगला सुखमणा तिरवेणी के तट रामदास ता ऊपरे मान्या सहजे मट। ये तीनों नाड़ियां आगे यहां मिलती हैं त्रिकुटी पे, और त्रिकुटी से फिर ये आगे बढ़ती हैं। तो माई कहे नाड़ नाड़ अमृत झरे पीवत सब शरीर, रोम रोम बिच रामदास चलत सुखमण की सीर। 3.5 करोड़ में एक होत ररंकार, 3.5 करोड़ में एक ररंकार धुनी होती है। पहले संत इतना भजन करते थे कि जब चलते थे तो उनके बगल से सुनाई देता था, ये भौरे की धुनी सुनाई देती। सहज सिमरन रामदास का अंत न पार। भाई कवि साहब कहते कागज मंडे न खूंटा नहीं होई, कागज ना मंडे खूंटा नहीं होई। कहे कबीर साधन पाया मैं सोई, कहे कबीर साधन पाया मैं सोई। नाम मारो धन है, नाम मारी पूंजी, इन पूंजी सु लागो मारो मन है। इन पूंजी सु लागो मारो मन है, नाम मारो धन है, नाम मारी। जाप किया मुख द्वार ते रसना 40, अजपा सिवरण घट विचे को जाने गुरु तीर। गिगन मंडल में रामदास अनहद भुरिया नाद, रूम रूम साई मिलिया सिवरण पाया स्वाद। सदगुरु रामदास जी महाराज। महाराज कहते हैं सिमरण के अंग में आज महाराज जी का अंग पूरा किया। भाई कहते हैं कि जाप किया मुख द्वार ते रसना 40। जो बात मैंने शुरू में बताई थी वही बात महाराज जी के आखिरी साखी में आई कि जाप किया। आप अपने मुख से जाप करना बंद मत करो। मोटर को बिजली मिलेगी, मोटर घूमेगा, पानी अपने आप ऊपर चढ़ेगा। शर्त यह है कि पाइप में छेद ना हो। तो पाइप में छेद अगर है तो मुश्किल है, पानी ऊपर तक नहीं चढ़ेगा। तो पहले पानी के छेद को बंद करो, पाइपलाइन के छेद को बंद करो। छेद बंद होगा, मोटर सही चलेगी, अपने आप पानी ऊपर चढ़ जाएगा। इसलिए महाराज कहते हैं गिगन मंडल में रामदास अनहद भुरिया नाद, रूम रूम साई मिला सिमरन पाया स्वाद। सिमरन करने वाले को ही सिमरन का स्वाद मिलता है। मेरा नियम है मैं 5 मिनट भजन जरूर कराता हूँ सत्संग के बाद। थोड़ा आराम से आसन लगा के 5 मिनट भजन कर लें, तो उसके बाद हमारे सेवाराम जी कुछ बोलेंगे, फिर वाणी जी को विश्राम देंगे। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।